भगवान ना करे पर अगर सड़क पर चलते किसी इंसान का मोटर एक्सीडेंट हो जाए तो उसे मिलने वाला कॉम्पेंसेशन, इनहैंस कॉम्पेंसेशन या उस कॉम्पेंसेशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल होगा या नहीं। अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इफ़ अ पर्सन मेट विद अ रोड एक्सीडेंट और उसकी जान चली जाती है या फिर कुछ मेजर इंजरी हो जाती है तो वो पर्सन या उसके लीगल हेयर्स बिफोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये कॉम्पेंसेशन एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक कैपिटल रिसीट है, यानी कि इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कई बार क्लेम की अमाउंट से सहमत ना होकर क्लेमेंट कोर्ट में एक इनहैंस कॉम्पेंसेशन के लिए केस फाइल करता है और काफ़ी साल बाद जब वो केस जीत जाता है तो कोर्ट एक इनहैंस कॉम्पेंसेशन यानी एक बढ़ी हुई कॉम्पेंसेशन ऑफर करती है। अगेन दिस इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, कैपिटल रिसीट, सो नो टैक्स। पर कई बार क्योंकि ये केस काफ़ी साल चलता है इसीलिए कोर्ट इंश्योरर को ये ऑर्डर करती है कि वो क्लेमेंट को कॉम्पेंसेशन के साथ साथ एक इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करे। As per old law, this interest was considered as part of income और इस पे सेक्शन 194A में TDS डिडक्ट होता था अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होती थी तो। सुप्रीम कोर्ट तब भी यही मानता था कि ये इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन का पार्ट है, पर क्योंकि लॉ ऐसा बोलता है इसलिए इस पे TDS डिडक्ट होता था। But now, in financial year 26-27 यूनियन बजट, गवर्नमेंट हैज मेड दिस स्टांस क्लियर बाय सेइंग कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मिलने वाला इंटरेस्ट भी अब से एग्जेम्प्ट होगा और इस एग्जेम्पशन की एप्लीकेबिलिटी होगी फ्रॉम 1 April 2026। If you find this information useful, thank you. Bye-bye.